आज बच्चों हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि ये प्रतिबिंब है क्या, कैसे बनता है। जनरली अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दर्पण के द्वारा दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। भाई ये जनरली बात हम अगर करें तो हम ये कह सकते हैं दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है ये अगर जनरली बात करें हम, क्योंकि दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का चित्र दर्पण में बनता है। लेकिन अगर हम साइंस के तौर पे बात करें तो हम कहेंगे कि दर्पण जो वस्तु है, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे सतह पर टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं कि दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। यहां पर देखिए बिंब और प्रतिबिंब, ये भी समझ लीजिए। बिंब ये बिंब क्या है? बिंब ऑब्जेक्ट बिंब ऑब्जेक्ट या वस्तु। बिंब अंग्रेजी में क्या है तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये वस्तु। और प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब को हम कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब क्या है? इमेज। यानी इमेज का मतलब क्या होगा? चित्र, पिक्चर। ये भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? पिक्चर। तो क्लियर है? बिंब ऑब्जेक्ट वस्तु, प्रतिबिंब इमेज, चित्र पिक्चर। भाई दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अगर रखेंगे तो उसका जो चित्र बनता है दर्पण में, वही तो प्रतिबिंब है। अब दर्पण हमने पढ़े हैं कई प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार के हो जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और तरह तरह से उनको इमेजों को बनाते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला हमारा टॉपिक था प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अगर जनरली तौर पे हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। और बिंब का मतलब क्या है? वस्तु। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? चित्र। यहां तक समझ आ गया? इसे मिटा दें या चलो अभी देखते हैं। देखिए अथवा हम क्या कह सकते हैं प्रतिबिंब के बारे में? किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन का मतलब क्या होता है कि दर्पण की परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौटने वाली। ये तो होता है कि दर्पण की सतह पर टकराती हैं किरणें और उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं किरणें। परावर्तन या अपवर्तन भाई परावर्तन और अपवर्तन दो घटनाएं होती है दर्पण से? नहीं,
दर्पण से केवल परावर्तन होता है और लेंस से अपवर्तन होता है। दर्पण से अपवर्तन नहीं होता है, ध्यान कर लो। दर्पण से अपवर्तन की घटना नहीं होती है, दर्पण से केवल परावर्तन की घटना होती है। अपवर्तन से घटना केवल किसमें घटती है? लेंस में, ठीक है। क्योंकि लेंस की दोनों सतह परावर्तक होती है और दर्पण की केवल एक ही सतह परावर्तक होती है, ये ध्यान रखना है। दर्पण से अपवर्तन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दर्पण से अपवर्तन नहीं हो सकता, दर्पण से केवल परावर्तन होता है। तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु से चलने वाली और लिखो भैया, चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब करता है, वस्तु का प्रतिबिंब करता है। देखिए भाई क्या समझ आ रहा है? बोर्ड पे लिखा है। अगर हम सामान्य कहें, बिल्कुल ही जनरल बात करें, तो दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही सैद्धांतिक बात करें, साइंस के तौर पर, तो किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए यहां पर क्लियर हो रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है या होता है। किरणें जहां वास्तव में मिलती हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब, और किरणें जहां जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब किरणें अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं, और उनको जब पीछे हटाएंगे तो वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्लियर? मिटा दे से के प्रकार प्रतिबिंबों के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। अगर इंग्लिश में बात करेंगे, जो हमारे अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। क्या लिखें? टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए हमने अभी देखा कि किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो क्लियर हुआ ना? दर्पण से जो हमारा या लेंस से जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो दो प्रकार का बन रहा है। तो क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब। नंबर एक आभासी प्रतिबिंब।
आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को कहते हैं हम रियल इमेज। रियल इमेज। आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को अगर हम देखें तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? यह सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा। अगर कहीं पर भी बोल रहा है कि दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? सीधा बन रहा है, तो तुरंत समझ जाओ कि वो प्रतिबिंब आभासी होगा। सीधा प्रतिबिंब है तो आभासी होगा, ठीक है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो समझ जाओ प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी। सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी। और अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो उससे भी केवल एक स्थिति में ही चित्र बनता है, सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी। तो ये हमारा था कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब के गुण, यानी आभासी प्रतिबिंब के गुण क्या है? आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, और वहां पर परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जो कि वस्तु से चलती हैं। कहां से चलती हैं? जो कि वस्तु से, जो कि वस्तु से चलती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो कि वस्तु से चलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर, क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को वस्तु का आभासी, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब
कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो कि वस्तु से चलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, किरणें मिलती नहीं हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब इसके गुण या इसके क्या कहेंगे, विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं इस प्रतिबिंब की भाई? विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी विशेषताएं होती हैं कि ये सीधा होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा। प्रतिबिंब सीधा होता है। पहली विशेषता क्या है? प्रतिबिंब सीधा होता है। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा हो सकता है। वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। पहला, दूसरा देखिए, वस्तु से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तीसरी क्या है? यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा या लिया जा सकता प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा या लिया जा सकता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं आ सकता है, केवल इसे क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। तो देखिए, कहीं पर भी अगर हमसे कहता है कि प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो भी आभासी प्रतिबिंब। ओके। और इसमें क्या होता है, एक खासियत और होती है, अगर हम इसका रेखीय आवर्धन देखें, क्या रेखीय आवर्धन, अभी मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको आवर्धन के बारे में बताऊंगा। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर ये वृद्धि पॉजिटिव है, कैसी है, धनात्मक है, अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आवर्धन धनात्मक दिया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक दिया है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट में बताएंगे। तो ये हमारा था आभासी प्रतिबिंब के बारे में। मिटा दें? मिटा दें? तो ये हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब के बारे में, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नोट हो गया? मिटा दें? एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं हम, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। इसमें क्या लिखेंगे भाई, दर्पण से टकराकर किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या क्या लिखेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या
अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते। देखिए क्या क्या मतलब समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। अगर कहीं लिखा है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, रियल इमेज होगा। किरणें जो चलती हैं वस्तु से, वो दर्पण है तो उससे परावर्तित होती हैं, और लेंस है तो उससे अपवर्तित होती हैं, और जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, यानी काटती हुई किरणें निकल जाती हैं। किरणें कैसी निकल जाती हैं? काटती हुई निकल जाती हैं। तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब इसके गुण देखिए। गुण या विशेषताएं, गुण या विशेषता। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण या विशेषताएं। ऐसा प्रतिबिंब क्या होता है? पहला इसकी कंडीशन है उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। अगर उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहली। दूसरा, पर्दे पर लिया जा सकता है। 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 ठीक है। और ये किस किस से बनेगा भाई? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अब यहां पर हम आ जाएं, आवर्धन के बारे में बात कर लें। अगर आवर्धन का मान क्या में दिया है? नेगेटिव में दिया है, ऋणात्मक दिया है। आवर्धन जो होता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अगर आवर्धन ऋणात्मक में लिखा है आवर्धन का मान, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जहां पर किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर टकराकर, या लेंस है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो कैसी होती है? वास्तविक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।